बड़ा आर्टिस्ट मैंने अभी बताया ना कि जब वही होता है कि इसके आप सामने अपने आप को छोटा ना महसूस करे। और आई वॉज वेरी कंफ्यूज जब वो आने वाली थी, क्योंकि इंडियन सेलिब्रिटी है और इतने बड़ी उनका नाम है, इतना बड़ा काम करती हैं वो। एक बात कि मैंने कहा कि आप यहाँ पे आती हैं कराची, सानिया मिर्ज़ा को, तो यहाँ के खाने कैसे लगते हैं? तो इन्होंने कहा था बिरयानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। सो बहुत अच्छी डाउन टू अर्थ जैसे कह सकते हैं कि लेडी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके साथ। शायद उनकी नजर में उनको नहीं लगा होगा शायद वो जो चाह रहे हैं बिल्कुल। जिस तरह बहुत दफा लोग ये बोलते हैं कि यार ये इंसान गरीब दिखता ही नहीं है, हम इसको गरीब कैसे बनाएं? बिल्कुल ये होता है, ये डायरेक्टर बोलता है कि इसको फटे हुए कपड़े भी पहनो तब भी अमीर दिखता है। व्हाट इज द इशू? तो ये मेरे बहुत सारे कुछ दोस्त है, मैंने ये डायलॉग बड़े सुने हैं कि यार इस बंदे को हम गरीब कैसे, ऐसे क्या बात होती है? बोलते नहीं यार, वी वर टॉकिंग अबाउट अ मेल एक्टर। तो वो लोग उनकी बात कर रहे थे, तो इन्होंने वो कंफ्यूज थे बिटवीन टू मेल एक्टर्स। एक वो माशाल्लाह बोथ ऑफ देम आर वेरी वेल नोन नेम, लेकिन वो बस उस स्ट्रगल में थे, एवरीवन इज गोइंग फॉर वन, और उन्होंने बोला वो जिसकी तरफ जा रहे थे वो बंदा गरीब दिख ही नहीं सकता। उसको बाइक पर भी बिठा दो वो लगेगा कोई नवाब को बेटा है, यू नो। तो ये कैरेक्टर का भी एक चीज होती है जो एक डायरेक्टर देखता है लेंस का। सो आई डोंट नो, आई एम सॉरी यू थोड़ा सा होता है गरीब जो बेचारा होता है। वो कहते हैं ना कि आजकल के मौलानाओं के सामने अगर अमीर बंदे बैठे हुए होते हैं ना, तो वो हमेशा ज़कात, खैरात और फितरात के बयान देते हैं, और गरीब बंदा बैठा हो तो उनको रोज़ा हशर के और आज़ाब के बयान दे रहे होते हैं। तो ये ऐसा होता है जब और जब बात होती है अलग अलग लोगों के साथ आपने काम किया है, आपने वो जी कॉल हमारी एक्स भाभी के साथ भी काम किया है। जी बिल्कुल काम कैसे किया लगा एक्स भाभी के साथ? बता दे एक्स भाभी कौन है? सानिया मिर्ज़ा ऑब्वियसली यार, एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद हर। क्योंकि देखिए बड़ा आर्टिस्ट मैंने अभी बताया ना कि जब वही होता है कि इसके आप सामने अपने आप को छोटा ना महसूस करे। और आई वॉज वेरी कंफ्यूज जब वो आने वाली थी, क्योंकि इंडियन सेलिब्रिटी है और इतने बड़ी उनका नाम है, इतना बड़ा काम करती हैं वो। सो जब वो आ रही थी तो आई वॉज कंफ्यूज, लेकिन जब वो स्टेज पर आई सानिया मिर्ज़ा, सो पहले ही आते उन्होंने सलाम किया मुझे, कैसे हैं आप? तो वो मेरा प्रेशर डाउन हो गया। इसके बाद हम लोग 1-1.5 घंटा जो है ऑन स्टेज रहे थे। उन्होंने एक बात की, मैंने कहा कि आप यहाँ पे आती हैं कराची, सानिया मिर्ज़ा को, तो यहाँ के खाने कैसे लगते हैं? तो इन्होंने कहा था बिरयानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। सो बहुत अच्छी डाउन टू अर्थ जैसे कह सकते हैं कि लेडी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके साथ। That's very nice. और उनका उस दिन बेटा बीमार था, सो मेरे हाथ में एक बच्चा मैंने ऐसे ही ऑडियंस से लिया था, तो मुझे कहा काशान यार मुझे अजान याद आ रहा है, उनके बेटे का नाम अजान है। Okay. मैंने कहा वेयर इज ही? सो बोला यार वो गाड़ी में सो रहा है। तो वो इतनी फ्रैंक हो गई थी कि जो नॉर्मली यहाँ के हम आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं तो लगता नहीं है कि यार हम एक हैं, लेकिन उनके साथ I don't know why. ऐसे क्यों? और लेकिन देखिए मैंने अपने बचपन से बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखा है, बेशक काम नहीं किया, लेकिन वो बड़े डाउन टू अर्थ होते थे। सॉरी टू से अब वो चीज़ नहीं है हमारे आर्टिस्टों में। और हमारे आर्टिस्ट में मतलब क्या, कौन है जिसने आपको ऐसी पीठ दिखाई है? क्या आपने बोला ओफ ऐसा नहीं है, वैसे ही काम नहीं, झुके नहीं मेरे लिए, मैं जा रहा हूँ? हाँ तो वो ऐसे होते हैं। लेकिन किसने आपका दिल तोड़ा है? बहुत सारे आर्टिस्ट। जैसे कौन? नहीं बहुत सारी फिल्मों के हम प्रीमियर्स करते हैं, अब नाम क्या लेंगे, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि देखिए अभी मतिया अल्लाह ने आपको एक मुकाम दिया है, अगर आपके सामने कोई आके बैठा है तो उसके पास भी मुकाम है ऑब्वियसली, तो आपके सामने अगर वो चीज ये सोच लेना तो वो फिर किसी को भी छोटा ना समझेगा। तो अपनी अपनी मेंटालिटी की बात होती है। That's absolutely right. इसलिए हम जज नहीं करेंगे। अनुष ने हमें 3 घंटे इंतजार करवाया, बिल्कुल जज नहीं करेंगे। ये तो पता चल गया कि कितनी बड़ी और वो यू कर रही है। हमारे बच्चे ने बड़ा अच्छी तरह आपका जोड़ा इस्त्री भी किया है मुझे। नहीं पता लेडीज थोड़ी अब ये पता नहीं किस चीज में कंफ्यूजन लेडीज की होती है, कंफ्यूजन की आदत। आप देख रहे हैं अभी रमजान चल रहा है, ठीक है, अभी ईद आने से पहले लेडीज जो इंतजार कर रही होती है ईद कब आएगी, ईद कब आएगी। ईद वाले दिन जो है कौन सी लेडीज है? हाँ कुछ होती है ना, मैं कब कंफ्यूज थी? जनरल लेडीज की बात कर रहा हूँ। कौन सा खुद ड्राइव बड़ी कंफ्यूज होती है ईद कब आएगी, ईद कब आएगी। ईद वाले दिन कहती है यार बड़ी बोरिंग ईद है, ईद वाले दिन कहती है बड़ी बोरिंग ईद है, और ईद गुजर जाने के बाद कहती है यार ईद चलेगी पता भी नहीं चला। मैं हर मोमेंट को बहुत एंजॉय करती हूँ, शुक्र करती हूँ। स्टार साइन? सॉरी आपका स्टार कैंसर। स्टार जेमिनी। आपका जेमिनी। नो वंडर इससे बनती नहीं। मजाक करी वैसे। लेकिन आज तो हम तीनों की बन रही है, तीनों ब्लैक पहन कर। हाँ, ये इत्तेफाक था या आपको?
बता दिया था कि नहीं ये इत्तेफाक था, ये बिल्कुल इत्तेफाक था। हम ये भी काला पहन कर आए और हम भी काला पहन कर आए, एंड शुक्र है हम सब ने सिर्फ काला पहना हुआ, किसी का मुंह काला नहीं हुआ, but that's a good thing। but yes, जब बात होती है अलग अलग काम की, तो सबसे ज्यादा एक होता है कि आप जब जूनियर होते हो, लोग आपको जैसे इन्होंने बोला था, कुछ लोग आपको लुक डाउन करते हैं, तो कुछ लोग आपको एक सिखाते हैं। यू नो, हर बंदा, मैं बोलती हूँ इंडस्ट्री में अच्छे भी है बुरे भी है। कुछ ऐसे हैं जो ईगो से बहुत बने हुए हैं, तो कुछ माँ बाप वाले जिद और एक होता है ना कि गुस्से में तेज, वो वाला भी एक चीज है जो हमारे सीनियर्स करते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप लोग को सिखाते हैं, एक एक चीज में यू नो बेहतरी लाते हैं। तो यस, हम आपसे पूछेंगे हु वाज द मोस्ट डिफिकल्ट आर्टिस्ट यू गाइज वर्कड विद। क्या आप भी ट्रैफिक में, आपको लगता है कि अगर आप घर पर पहुंचेंगे नहीं तो सारी हदें, सारी सिग्नल, सब कुछ तोड़ ताड़ कर पहुंचना है घर पर, क्या आप इस तरह ड्राइव करते हैं? बिल्कुल, पता है क्या रह रहे, अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, या आपने मिसाल सुनी कि होता ये है कि जब रमज़ान की जो वो असर से मगरिब का टाइम होता है ना, बिला वजह भी लोग गहमा गहमी मचा रहे होते हैं, बिला वजह लोग भाग रहे होते हैं कि बस जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। हालांकि घर जाके नमाज़ पढ़ के नॉर्मली लोग खाते हैं, बस इफ्तार कर लिए वो, लेकिन ये एक हमारा ट्रेंड सेट है। तो अक्सर ऐसा हुआ है, कभी कभी हम भी ऐसी ट्रैफिक में जैम होते हैं और निकलते हैं, फिर वही कराची वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग वे से आ रहे होते हैं, रॉन्ग वे से जा रहे होते हैं। Okay, that's nice। आप बताओ, आपके ये टकती है except for DMs के अलावा? करती हूँ। आज भी अटकी थी, ये तो आज भी अटकी थी। ट्रैफिक में फेसबुक के डीएम्स में होता है। ओके, सबसे प्यारा सा डीएम क्या मिला आपको? बहुत मिलते रहते हैं, लोग अच्छी कमेंट्स करते हैं, अच्छे डीएम्स करते हैं। कोई स्टॉकिंग वाला डीएम मिला कि मैंने तुमको यहाँ देखा, मैंने तुमको वहाँ देखा, मैंने तुमको यहाँ देखा? मुझे लगता है ऐसे मिलते हैं, लेकिन वो फेक होते हैं ज्यादातर, बस वो ऐसे ही बोल देते हैं कि मैंने यहाँ देखा वहाँ देखा, ऐसा रियलिटी मतलब हमेशा नहीं होता। मतलब लोग ऐसे भी मैंने देखे मैसेजेस कि वो कहते हैं हमने यहाँ देखा वहाँ देखा, और मैं कभी वहाँ गई भी नहीं होती, मुझे पता भी नहीं होता कि क्या है। ओके, दैट्स ट्रू। और ये भी होता है कि लोग आपको कभी कभी मिलकर तस्वीरें खिंचा लेते, फिर बोलते नाम क्या है आपका? हाँ, ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि वो नाम नहीं जानते, लोग कैरेक्टर से ज्यादा पहचानते हैं। और एक तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती, लोग कैरेक्टर देख के कहते हैं कि आपने उसमें उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये तो फिर क्या जवाब देती हैं आप? मैं कहती हूँ कि मैं मतलब एक मिनट के लिए क्यों नहीं कर, तुम पैसे दो, तुम बोलोगे जो मैं करूँगा। आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों। मैंने कहा यार, इतना लोग सीरियस ले लेते हैं इस चीज को। खैर, जब बात हो रही थी, जैसे हमने ब्रेक से पहले बोला था, दैट सबसे डिफिकल्ट आर्टिस्ट कौन था काम करने में? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अब तक मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा मेरा कोई बैड सीन रहा नहीं कभी भी किसी के साथ। मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं अब तक तो।